तो दोस्तों आज मेरे पास एक सिलाई खाता है। अगर आप सिलाई का काम करते हो और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हो और दोस्तों आप टेलरिंग का काम सीखना चाहते हो तो दोस्तों एक खाता के बारे में जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक खाता के बारे में नहीं जानते हो तो आपको सबसे पहले बोल दूँ कि एक सिलाई खाता है और एक खाता दोस्तों कोई नॉर्मल ड्राइंग बुक पर दिखता है लेकिन ये कोई नॉर्मल ड्राइंग बुक नहीं है। इससे पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि इसके अगर पीछे जाओगे तो इसका पीछे में दोस्तों आपको लिखा रहेगा आर्टिसियन सिलाई खाता, मतलब सिलाई खाता लिखा रहना चाहिए। अब दोस्तों दूसरा जो तरीका है इसे पहचानने का, सबसे पहले तो इसे अगर आप अंदर जाओगे तो इसे ढेर सारा ऐसे बॉक्सेस मिलेगा, लेकिन आपको ऐसे बॉक्सेस वाला खाता दूसरा भी मिल सकता है। जैसे मैथमेटिक्स का खाता भी ऐसे बॉक्सेस वाला होता है, लेकिन सब बॉक्सेस वाला खाता ही सिलाई खाता नहीं है। जैसे इस सिलाई खाता में जो बॉक्सेस है इसका बॉक्सेस ढेर सारा है। लंबाई में करीब 40 के ऊपर बॉक्सेस है और चौड़े में करीब 30 के ऊपर बॉक्सेस है। तो इतना सारा बॉक्सेस को अगर आप एक एक बॉक्सेस को 1 इंच पकड़ के चलो तो आपको लंबाई में करीब 1 मीटर और चौड़ाई में करीब 1.25 मीटर का आपको ऐसे पेज मिलेगा। तो इसमें दोस्तों आप किसी भी डिज़ाइन हो, किसी भी दोस्तों ड्राफ्टिंग हो, किसी भी दोस्तों आपको काम को प्रैक्टिस करना हो तो आप आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों सिलाई खाता पहचानने का सबसे 2 तरीका यही है कि एक तो आपको सिलाई खाता लिखा रहना चाहिए पीछे में, और सेकंड है दोस्तों ये बॉक्सेस आपको ढेर सारा होना चाहिए, तो फिर ये सिलाई खाता। तो चलो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को 38 साइज डबल कटोरी या बॉम्बे कटिंग या दोस्तों आप ब्रा कटिंग जो भी आप कह सकते हो, आज हम इस वीडियो में आपको 38 साइज ब्लाउज का ड्राफ्टिंग करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसका मेजरमेंट करना होगा। तो मेरा यहाँ जो मेजरमेंट है सबसे पहले मैं यहाँ लिख देते हैं कि ये मेरा 38 साइज ब्लाउज है। तो 38 साइज मतलब क्या, मतलब इसका जो चेस्ट साइज है वो 38 होगा। तो सबसे पहले इसका मेजरमेंट है, चेस्ट है 38, कमर है 32 और इसका लेंथ होगा 14। ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे नीचे से 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस छोड़ के करना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा लिखना होता है। तो सबसे पहले हमें एक तो लाइन को खींचना है लंबाई में ऐसे करके। अब दोस्तों अगर आप ड्राफ्टिंग करोगे तो आपको एल पैटर्न में करना होता है, आपको शायद पता है। तो सबसे पहले हम एक तो एल पैटर्न कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ शोल्डर लेना है और यहाँ कमर लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका लेंथ लेंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 0 है, 0 से मुझे लंबाई में लेंथ लेना है। तो मेरा लेंथ है 14 इंच। तो 14 प्लस 4.5 इंच एक्स्ट्रा आपको लेना है। तो चलो लेंथ देते हैं 14 प्लस 4.5। तो मेरा 4.5 तक में आ गया है। अब यहाँ एक तो और लाइन ड्रॉ करना है। तो ये मेरा शोल्डर है और ये मेरा कमर है। अब 0 से ए में ए मार्क करता हूँ लेंथ प्लस 4 इंच। ठीक है। अब यहाँ शोल्डर लेना है। तो मेरा शोल्डर है यहाँ 6 इंच मुझे लेना है। तो 6 इंच कैसे लेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक मेरा 6 आ गया है। अब दोस्तों यहाँ से मुझे चेस्ट लेंथ लेना है। चेस्ट मतलब आर्महोल भी लेंथ आप बोल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ चेस्ट लेंथ होगा 6 इंच। तो मेरा चेस्ट लेंथ तक मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से मुझे मेरा जो चेस्ट है 38 उसे 1/4 करना है, मतलब 9.5 प्लस 1.5 इंच मतलब 11 इंच मुझे यहाँ से लेना है। तो मेरा यहाँ 6 है और 11 मतलब 4 इंच लेना है। तो मेरा चेस्ट भी मुझे लेना हो गया है। अब यहाँ से मुझे कमर लेना है। मेरा कमर लेंगे, यहाँ से 11 है, यहाँ से 10.5 लेना है, मतलब हाफ इंच कम लेना है। तो मेरा कमर तक मैंने आउटलाइन कर लिया है। अब दोस्तों मुझे आर्महोल में 1 इंच का मार्क करके आर्महोल देना है। ठीक है। तो ये मेरा आउटलाइन हो गया है। अब दोस्तों मुझे नेक लेना है। मेरा यहाँ नेक होगा 3.5 इंच। तो यहाँ से मुझे 3.5 इंच लेना है। अब दोस्तों 3.5 इंच से मेरा जो फ्रंट नेक है वो लेना है
6 इंच तक लंबाई में। ठीक है, तो 6 इंच तक मैंने ले लिया है। अब यहाँ एक तो स्क्वायर करेंगे। अब ए नेक को मुझे यहाँ 1 इंच देके मुझे गुलाई देना है। तो मेरा फ्रंट नेक भी मेरा हो गया है। अब दोस्तों मैं फिर से एक बार मार्क कर दूंगा, क्योंकि जो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने में इजी होगा। तो 0A आप यहाँ लेंगे, B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E, उसके बाद नेक में F और ये G और ये H। तो ये मेरा सारा पॉइंट हो गया है स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों आप 38 साइज ब्लाउज के लिए बास्ट पॉइंट कैसे काउंट करोगे? तो बास्ट पॉइंट काउंट का सबसे जो इजी तरीका है वो है 1/4 चेस्ट आपको लेना है, मतलब 38 का 1/4 है 9.5 इंच। उसके बाद 1 इंच आपको ऐड करना है, तो 9.5 प्लस 1, मतलब जो नेक है मेरा 3.5 इंच, वहाँ से ऐसे करके आधा इंच ज़्यादा मार्क करके मुझे 10.5 तक गिनना है। तो चलो गिनते हैं। यहाँ तक मेरा 10.5 आएगा। एक तो लंबा लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ बास्ट के लिए मुझे यहाँ एक तो स्ट्रेट लाइन खींचना है और ये लाइन दोस्तों मुझे 1 इंच बाहर से लेना है। अब हम 38 साइज का कटोरी कैसे करेंगे? तो 38 साइज कटोरी के लिए सबसे पहले तो आपको जो फॉर्मूला है वो है 1/4 चेस्ट माइनस हाफ इंच। तो दोस्तों यहाँ से मुझे 1/4 चेस्ट मतलब 9.5, 38 के लिए 1/4 9.5, उसके हाफ इंच कम मतलब 9 इंच का आपका यहाँ से लंबाई लेना है। और दोस्तों लंबाई आपको 1 इंच बाहर से गिनना है। तो यहाँ से होगा मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक मेरा लंबाई लेना है। अब इसका मिडिल करना है। इसका मिडिल होगा 4.5 इंच, यहाँ तक आएगा 4.5। ठीक है, अब दोस्तों जो अपर कटोरी का करने का सबसे इजी तरीका मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ से 1 इंच ऊपर ऐसे मार्क करना है और यहाँ से भी 1 इंच ऊपर ऐसे मार्क करना है। ठीक है, अब ये मिडिल से दोनों साइड आपको ऐसे एक लाइन खींचना है। अब यहाँ से आपको ए लाइन को जोड़ना है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो नेक में ये जो गुलाई शुरू हो रहा है, यहाँ से मुझे ऐसे करके ये बास्ट को ऐसे करके करना है। तो ये मेरा अपर कटोरी का बास्ट का ड्राइंग हो गया है। अब दोस्तों इसे लाल इंक से मेरा जो ये जो शेप है, ये शेप को देना है। तो दोस्तों हमेशा कटोरी का जो ड्राइंग होगा वो थोड़ा शेप में होगा, ऐसे लंबा जस्ट लाइन खींचने से नहीं होगा। तो ये कुछ तो इसको ऐसे करके शेप देना है। तो मेरा अपर कटोरी का बास्ट मैंने ड्रॉ कर लिया है। दोस्तों अब 38 साइज का लोअर कटोरी का कैसे हम करेंगे? तो सबसे पहले ये जो बास्ट पॉइंट है 1/4 चेस्ट प्लस 1 इंच, यहाँ से मुझे 4 इंच तक गिनना है। तो यहाँ से ये तो आधा हो गया है, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ तक आपको एक तो लाइन खींचना है। अब ये लाइन सेम जो ऊपर 1 इंच बाहर से किया था, ये भी लाइन 1 इंच बाहर से आपको काउंट करना है। और दोस्तों इसका जो लंबाई ऊपर कटोरी से हाफ इंच ज़्यादा होगा। ठीक है, मैंने ज़्यादा ले लिया है। अब चारों तरफ आपको हाफ इंच का डाउन करना है। ये मैंने डाउन भी कर लिया है। अब इसका जो मिडिल है, इसका मिडिल से आपको चारों साइड एक तो ऐसे करके जैसे अपर कटोरी के लिए लाइन ड्रॉ किया था, सेम यहाँ से भी ऐसे ड्रॉ करना है। अब दोस्तों इसे हल्का सा यहाँ से हल्का ऐसे एक तो लाइन ड्रॉ करना है। अब ये भी लाइन स्ट्रेट आ जाएगा। अब जैसे अपर कटोरी को मैंने लाल इंक से शेप दिया था, सेम इसे भी ऐसे शेप देना है। तो शेप मतलब
थोड़ा ऐसे जो स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं होगा, थोड़ा हल्का सा शेप में देना है। तो ये मेरा लोअर कटोरी भी मैंने बना लिया है। अब दोस्तों मेरा तो अपर कटोरी बन गया है, लोअर कटोरी बन गया है। अब हमें जो नीचे का जो बेल वो कैसे करना है। नीचे का बेल करने के लिए सबसे पहले ये जो नीचे का कटोरी का जो लाइन है, यहाँ से दोस्तों आपको एक तो स्ट्रेट लाइन हाफ इंच डाउन करके ऐसे खींचना है। और दोस्तों यहाँ से हल्का सा ऐसे डाउन करना है स्ट्रेट लाइन। तो ये मेरा नीचे का बेल भी हो गया है, ये भी 38 इंच साइज के लिए। अब दोस्तों ब्लाउज में जो 4 नंबर जो पैटर्न उसे करना है, तो उसे कैसे करें। ये जो हमारा लोअर कटोरी है, ये लोअर कटोरी दोस्तों यहाँ से है। तो दोस्तों ये साइड पैटर्न ये 2 कटोरी को एक साथ जोड़ता है। तो दोस्तों इसका जो साइज, इसका 2 जो जोड़ने के बाद जो साइज ऐसे ही होना चाहिए। तो ये आप कैसे करोगे, नीचे का जो बेल्ट है, ये बेल्ट से आपको ऊपर में 1.5 इंच का मार्क छोड़ के आपको ये लाइन ड्रॉ करना है। क्यों करना है, जैसे ये जो जो गैप है, दो कटोरी का जो बीच में जो गैप बना हुआ है, ये दोस्तों जब आप सिलाई होगा तो ये ऊपर आ जाएगा, इसके बाद इसमें बैठ जाएगा। ये दोस्तों गैप कितना है, ऊपर में 1 इंच और नीचे हाफ इंच, टोटल 1.5 इंच का गैप है। तो आपको यहाँ से 1.5 इंच छोड़ के आपको यहाँ मार्क करना है। और दोस्तों ये जो एरिया है, ये ज्वाइन होने के बाद ये फिटिंग्स में आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो साइड का जो पैटर्न, इसे दोस्तों बहुत कुछ करना नहीं होता है, ये दोस्तों मेरा ऑलरेडी बन गया है। लेकिन जब मैं इसका ड्राफ्टिंग में करूँगा तब दोस्तों ये जो शेप को थोड़ा चेंज करना होता है, ये हम जब पैटर्न बनाएंगे तब आपको दिखा देंगे। फिलहाल अभी इसमें कोई चेंज करना नहीं है। अभी दोस्तों ये जो 4 जो पैटर्न ये मेरा रेडी हो गया है, इसको दोस्तों खाता में ऐसे ड्राफ्टिंग करना होता है। अब इसमें एक चीज़ जस्ट मिसिंग है, वो है दोस्तों अगर आपका जो पीछे का नेक वो अगर डीप होगा तो दोस्तों क्या करना है, इसमें दोस्तों अगर एक चीज़ आप करोगे तो आपका जो फिटिंग्स वो बढ़िया आएगा। अगर आपका पीछे का जो नेक वो ज़्यादा भी होगा तो भी आपका फिटिंग्स बढ़िया आएगा। तो क्या करना है, आपका जो ये शोल्डर है, ये शोल्डर में आपको यहाँ से आपको हल्का सा डाउन करके एक तो लाइन खींचना है। इसमें दोस्तों आपका फिटिंग्स एकदम नेक में एकदम चिपक के बैठ जाएगी। तो दोस्तों मेरा ये 38 साइज चेस्ट साइज डबल कटोरी ब्लाउज का ड्राफ्टिंग का वीडियो कैसा लगा है। और दोस्तों ये वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है और कुछ शिकायत है तो प्लीज़ इसे मैसेज जरूर करिए। और दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दोस्तों बहुत सारा धन्यवाद।